हाय क्यूटीज, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट क्लास में हमने इकोलॉजी वाली यूनिट कंप्लीट कर ली थी। आज हम स्टार्ट करेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, 12th का चैप्टर है, इंपॉर्टेंट है और इसमें नीट में 4 से 5 क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, हेडिंग डालते हैं, लिखिए मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बोल सकते हैं। ठीक है, और इस चैप्टर में सबसे पहले हम देखेंगे न्यूक्लिक एसिड्स। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड्स होते क्या है? डीएनए एंड आरएनए। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ लिखते हैं, हेडिंग डालिए न्यूक्लिक एसिड्स, दैट इज डीएनए और आरएनए। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड्स, डीएनए और आरएनए ये क्या होते हैं? दे आर पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, पॉलीमर्स होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के, लेकिन किस टाइप के पॉलीमर्स होते हैं? दे आर हेटेरोपॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, क्या लिखते हैं, यहाँ लिखिए दे आर हेटेरोपॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, इतना क्लियर है? न्यूक्लिक एसिड, डीएनए एंड आरएनए दे आर पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, और किस टाइप के पॉलीमर्स? हेटेरोपॉलीमर्स। ठीक है, फिर यहाँ लिखिए नाइट्रोजन बेस प्लस पेंटोज शुगर। हाँ जी, नाइट्रोजन बेस और पेंटोज शुगर ये मिलके क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोसाइड्स। ठीक है, तो ये बन गया हमारे पास न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, अब इस न्यूक्लियोसाइड में जब हम फॉस्फेट ग्रुप जोड़ते हैं H3PO4, तो ये क्या बनाता है? न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो ये हमारे पास न्यूक्लियोसाइड है, इसमें हमने ऐड किया H3PO4, दैट इज फॉस्फेट। ठीक है, तो ये क्या बनाएगा? न्यूक्लियोटाइड। तो ये हमारे पास बनता है न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, अब ये जो न्यूक्लियोटाइड है इसमें क्या होगा? पॉलीमराइजेशन, मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ेंगे, तो ये क्या बनाएगा? न्यूक्लिक एसिड, दैट इज डीएनए एंड आरएनए। ठीक है, तो यहाँ हम करवाएंगे पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन यहाँ बनेगा न्यूक्लिक एसिड, दैट इज डीएनए और आरएनए। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। यहाँ लिखते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, एक बार स्टार्टिंग से देखते हैं हम क्या वर्ड देख रहे हैं, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। और हमने सबसे पहले जो टॉपिक लिया दैट इज न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं? या तो डीएनए या फिर आरएनए। ये होते क्या है? दे आर पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। कैसे पॉलीमर्स होते हैं? हेटेरोपॉलीमर्स। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड्स दे आर हेटेरोपॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, नाइट्रोजन बेस प्लस पेंटोज शुगर न्यूक्लियोसाइड बनाता है, और जब न्यूक्लियोसाइड में हम H3PO4 फॉस्फेट जोड़ते हैं तो ये क्या बनता है? न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड में हम जब पॉलीमराइजेशन करवाते हैं तो ये बनता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड या न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए। ठीक है, यहाँ तक लिखिए, फिर आगे देखते हैं। यहाँ लिखिए नाइट्रोजन बेसिस और हेटेरोसाइक्लिक बेसिस। ठीक है, तो ये जो नाइट्रोजन बेसिस या हेटेरोसाइक्लिक बेसिस है ये हमारे पास दो टाइप के होते हैं, प्यूरेंस एंड पिरिमिडिन्स। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ लिखिए प्यूरिन्स, और इनको हम बोलते हैं डबल रिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, तो हमारे पास डबल रिंग स्ट्रक्चर। देन हमारे पास पिरिमिडिन्स। ये हमारे पास सिंगल रिंग स्ट्रक्चर, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, नाइट्रोजन बेसिस या हेटेरोसाइक्लिक बेसिस में प्यूरिन्स डबल रिंग स्ट्रक्चर है, पिरिमिडिन्स सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है। ठीक है, और प्यूरिन्स में आता है हमारे पास एडेनिन एंड ग्वानिन।
प्यूरिन्स में हमारे पास अडेनिन एंड ग्वानिन है। अडेनिन को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ग्वानिन को जी से। ठीक है, पिरिमिडिन्स में आता है हमारे पास साइटोसिन, थायमिन एंड यूरासिल। ठीक है, पिरिमिडिन सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है, साइटोसिन, थायमिन एंड यूरासिल। ये जो थायमिन है इसको और हम क्या बोलते हैं, 5 मिथाइल यूरासिल। ठीक है, 5 मिथाइल यूरासिल। ठीक है, उसके बाद यहाँ लिखिए डीएनए। डीएनए में हमारे पास एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थायमिन प्रेजेंट होते हैं। तो डीएनए में एब्सेंट क्या है, यूरासिल। ठीक है, यूरासिल एब्सेंट होता है, यहाँ लिखते हैं यूरासिल एब्सेंट। नेक्स्ट है हमारे पास आरएनए। आरएनए में होता है हमारे पास एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड यूरासिल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आरएनए में हमारे पास क्या प्रेजेंट है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड यूरासिल। एब्सेंट क्या है, थायमिन। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं थायमिन एब्सेंट, थायमिन एब्सेंट। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं। नाइट्रोजन बेसिस हमारे पास दो टाइप के हैं, प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स। प्यूरिन्स को हम क्या बोलते हैं, डबल रिंग स्ट्रक्चर, पिरिमिडिन्स सिंगल रिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, प्यूरिन्स में हमारे पास एडेनिन और ग्वानिन होते हैं, पिरिमिडिन्स में साइटोसिन, थायमिन एंड यूरासिल। ठीक है, डीएनए में क्या प्रेजेंट होता है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थायमिन। एब्सेंट क्या होता है, यूरासिल। ठीक है, आरएनए में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड यूरासिल प्रेजेंट होता है, एब्सेंट होता है थायमिन। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे देखते हैं। यहाँ लिखिए प्यूरिन्स, ये हमारे पास डबल रिंग स्ट्रक्चर, डबल रिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ लिखिए एडेनिन, दैट इज ए, एंड ग्वानिन, दैट इज जी। अब हम इनके स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, ठीक है, ये हमारे पास एडेनिन का स्ट्रक्चर है। अब बनाते हैं ग्वानिन। ठीक है, ये हमारे पास ग्वानिन का स्ट्रक्चर, ये एडेनिन का स्ट्रक्चर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे देखते हैं। यहाँ लिखिए पिरिमिडिन्स एंड सिंगल रिंग स्ट्रक्चर, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, पिरिमिडिन्स में हम क्या देखते हैं, साइटोसिन, थायमिन एंड यूरासिल। ठीक है, देखते हैं साइटोसिन, थायमिन एंड यूरासिल। इनके भी स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास साइटोसिन का स्ट्रक्चर है, देन थायमिन, ठीक है, हमारे पास थायमिन का स्ट्रक्चर, देन यूरासिल। ठीक है, ये हमारे पास यूरासिल का स्ट्रक्चर, साइटोसिन, थायमिन एंड यूरासिल। थायमिन को और हमने क्या बोला था, 5 मिथाइल यूरासिल। क्यों, क्योंकि देखो ये जो थायमिन और यूरासिल का स्ट्रक्चर है, अगर हम यहाँ से CH3 को हटा दें, मिथाइल ग्रुप को हटा दें, तो ये दोनों क्या सेम स्ट्रक्चर है। ठीक है, अगर हम यूरासिल के यहाँ 5th वाले पॉइंट पे क्या लगा दें, मिथाइल, तो ये क्या बन जाएगा, थायमिन। ठीक है, तो इसलिए
थायमिन को और हम क्या बोलते हैं 5 मिथाइल यूरासिल, ठीक है। यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ लिखिए पेंटोस शुगर, पेंटोस शुगर, पेंटोस शुगर मतलब 5 कार्बन शुगर, ठीक है। यहाँ लिखते हैं 5 कार्बन शुगर। और ये भी हमारे पास 2 टाइप की होती है। फर्स्ट इज राइबोस शुगर, राइबोस शुगर। सेकंड इज डीऑक्सी राइबोस शुगर, ठीक है। पेंटोस शुगर हमारे पास 2 टाइप की है, राइबोस एंड डीऑक्सी राइबोस शुगर, ठीक है। ये जो राइबोस शुगर ये कहाँ प्रेजेंट होती है, आरएनए में प्रेजेंट होती है, एंड डीऑक्सी राइबोस शुगर प्रेजेंट इन डीएनए, ठीक है। क्या लिखते हैं, देखिए प्रेजेंट इन आरएनए एंड डीऑक्सीराइबोस शुगर इज प्रेजेंट इन डीएनए, ठीक है। और इसका फॉर्मूला होता है C5H10O5, ठीक है। और यहाँ देखते हैं, ठीक है। राइबोस शुगर में फॉर्मूला C5H10O5, ठीक है। तो ये फर्स्ट कार्बन है हमारे पास 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री एंड 5 डिग्री, ठीक है। तो क्या है 1 डिग्री पे OH H है, H OH H OH CH2H एंड H, ठीक है। तो ये जो 2 डिग्री शुगर है यहाँ पे क्या प्रेजेंट है OH, ठीक है। 2 डिग्री कार्बन पे हमें क्या प्रेजेंट होता है OH, और ये रिएक्टिव होता है, ठीक है। OH रिएक्टिव होता है और क्या होता है लेस स्टेबल, ठीक है। यहाँ लिखते हैं लेस स्टेबल, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास डीऑक्सीराइबोस शुगर, ये भी सेम होता है लेकिन यहाँ पे क्या है डीऑक्सीराइबोस। डीऑक्सी मतलब जो 2 डिग्री कार्बन है वहां से हमें क्या हटाना है, ऑक्सीजन को हटाना है। डी मतलब हटाना, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन को हटाना, ठीक है। तो यहाँ बनाते हैं वही सेम OH H H OH H OH CH2OH H, लेकिन हम क्या देख रहे हैं डीऑक्सीराइबोस। डीऑक्सी मतलब ऑक्सीजन को हटाना है, कहाँ से, ये जो 2 डिग्री कार्बन है यहाँ से ऑक्सीजन को रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो ये हमने यहाँ से ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया, तो ये H कैसे बन गया, लेस रिएक्टिव एंड मोर स्टेबल, मोर स्टेबल। एक बार फिर से देखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 2 डिग्री डीऑक्सीराइबोस शुगर, डीऑक्सी ऑक्सीजन को हटाए कहाँ से 2 डिग्री कार्बन से, ठीक है। तो यहाँ से जब ऑक्सीजन हटा दी तो यहाँ बचा H, H क्या है लेस रिएक्टिव है लेकिन मोर स्टेबल है, ठीक है। यहाँ तक लिखिए, फिर आगे देखते हैं। हाँ जी, हमने नाइट्रोजन बेस और पेंटोस शुगर देख लिया है। हमें पता है नाइट्रोजन बेस और पेंटोस शुगर मिलकर क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। तो यहाँ लिखिए नाइट्रोजन बेस प्लस पेंटोस शुगर, ये मिलके क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। तो अब हम न्यूक्लियोसाइड बनाएंगे। ठीक है, ये क्या है नाइट्रोजन बेस और ये पेंटोस शुगर। कौन सा पेंटोस शुगर है, डीऑक्सीराइबोस, ठीक है। हम कौन सा पेंटोस शुगर लेते हैं यहाँ पे, डीऑक्सीराइबोस, यहाँ पे सिर्फ H है। H क्या है, लेस रिएक्टिव मोर स्टेबल, ठीक है। नाइट्रोजन बेस और पेंटोस शुगर ये मिलकर क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। पहला पॉइंट क्लियर है। उसके बाद नाइट्रोजन बेस और पेंटोस शुगर इन दोनों के बीच के जो बॉन्ड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बीटा एंड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं bond between
नाइट्रोजन बेस एंड पेंटोस sugar is called as beta N glycosidic bond. ठीक है, नाइट्रोजन बेस और पेंटोस शुगर इन दोनों के बीच के बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? बीटा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये हमारे पास क्या बन गया है? न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, तो ये है न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे देखते हैं। हाँ जी, हमने न्यूक्लियोसाइड बना दिया। जब हम न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट ग्रुप जोड़ते हैं तो वो क्या बनता है? न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो हम बनाएंगे न्यूक्लियोटाइड। यहाँ लिखिए न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट दैट इज H3PO4। ये मिलकर क्या बनाएंगे? न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, यहाँ लिखिए न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, बनाते हैं। नाइट्रोजन बेस, हाइड्रोजन H H H OH CH2H। ठीक है, ये क्या है हमारे पास? न्यूक्लियोसाइड। अब हम क्या करेंगे? ये जो CH2 है यहाँ पे फिफ्थ कार्बन पे हम क्या जोड़ देंगे? फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, यहाँ हमने जोड़ दिया P। हमें पता है नाइट्रोजन बेस और पेंटोस शुगर के बीच के बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? बीटा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो ये तो है हमारे पास बीटा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, ये पूरा बन क्या गया है? न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, सबसे पहले ये बन गया हमारे पास न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, उसके बाद फॉस्फेट और पेंटोस शुगर। ठीक है, तो फॉस्फेट और पेंटोस शुगर के बीच के बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं बॉन्ड बिटवीन फॉस्फेट एंड शुगर is called as phosphoester bond। ठीक है, फॉस्फेट और पेंटोस शुगर के बीच के बॉन्ड को बोलते हैं हम फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। नाइट्रोजन बेस और पेंटोस शुगर के बीच के बॉन्ड को बोलते हैं हम बीटा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और ये पूरा क्या है हमारे पास? न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, नाइट्रोजन बेस, पेंटोस शुगर, न्यूक्लियोसाइड, और इस न्यूक्लियोसाइड में जब हम फॉस्फेट ग्रुप को जोड़ते हैं ये बनता है न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, यहाँ तक लिखिए नाइट्रोजन बेस, न्यूक्लियोसाइड, यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, एनसीईआरटी में एक टेबल दे रखी है, वही बना रहे हैं। अडेनिन ए, ग्वानिन जी, साइटोसिन सी, थाइमिन टी एंड यूरासिल सी। ठीक है, नाइट्रोजन बेसिस हमारे पास 5 टाइप के हैं, अडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरासिल। ठीक है, फिर यहाँ बनाते हैं। यहाँ होता है हमारे पास एडेनोसिन। ये एडेनोसिन बनता कैसे है? हमें पता है न्यूक्लियोसाइड कैसे बनता है? नाइट्रोजन बेस प्लस पेंटोस शुगर। ठीक है, नाइट्रोजन बेस क्या है हमारे पास? एडेनिन। पेंटोस शुगर हम दोनों टाइप के ले सकते हैं, डीऑक्सीराइबोस एंड राइबोस शुगर। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं एडेनिन प्लस राइबोस और डीऑक्सीराइबोस। ठीक है, सेकंड ग्वानिन, ये बनता है ग्वानोसिन और इसमें ग्वानिन प्लस राइबोस और डीऑक्सीराइबोस।
ये बनता है साइटिडीन। साइटिडीन इसमें होता है साइटोसिन प्लस राइबोस और डीऑक्सीराइबोस, सी राइबोस। ये बनता है थाइमिडीन, इसमें होता है थाइमीन प्लस डीऑक्सी राइबोस। ये होता है यूरिडीन। यूरिडीन इसमें होता है यूरासिल प्लस राइबोस। ठीक है, एक चीज आपने नोटिस की होगी, ये जो थाइमिडीन और यूरिडीन है, इसमें हमने क्या लिखा है, थाइमिन के साथ सिर्फ डीऑक्सीराइबोस और यहाँ पे यूरासिल के साथ सिर्फ राइबोस शुगर। ऐसा क्यों? क्योंकि थाइमिन सिर्फ डीएनए में प्रेजेंट होता है, आरएनए में एब्सेंट होता है, इसलिए सिर्फ डीऑक्सीराइबोस शुगर होता है। ठीक है, और ये जो यूरासिल होता है, यूरासिल सिर्फ आरएनए में प्रेजेंट होता है, डीएनए में एब्सेंट होता है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ क्या है, राइबोस शुगर। ठीक है, फिर यहाँ लिखते हैं एडिनाइलिक एसिड, then guanylic acid, cytidyllic acid, thymidyllic acid and cytidyllic acid। ठीक है, यहाँ तक लिखिए, फिर आगे देखते हैं। यहाँ लिखिए पॉलीमराइजेशन of न्यूक्लियोटाइड्स। हम क्या करेंगे, न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमराइजेशन मतलब न्यूक्लियोटाइड्स जोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं ठीक है, ये नाइट्रोजन बेस पेंटोस शुगर प्लस फॉस्फेट, ये क्या बन गया, एक न्यूक्लियोटाइड बन गया। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमराइजेशन मतलब और न्यूक्लियोटाइड्स जोड़ रहे हैं। ठीक है, एक न्यूक्लियोटाइड है, अगर हमें एक और न्यूक्लियोटाइड जोड़ना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से इस H को हटाना पड़ेगा। ठीक है, H को हटाएंगे और यहाँ जोड़ेंगे हम फॉस्फेट, और यहाँ से एक नया न्यूक्लियोटाइड बनेगा। ठीक है, हमने क्या किया, एक न्यूक्लियोटाइड था, उसमें एक और न्यूक्लियोटाइड जोड़ा, यहाँ से H को हटा के। ठीक है, जब भी न्यू न्यूक्लियोटाइड को ऐड करना है तो यहाँ से जो H है उसको हटा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखिए 5' एंड फिर होता है हमारे पास फॉस्फेट। ठीक है, यहाँ पे 5' एंड पे क्या होता है, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ। ठीक है, तो 5' एंड पे होता है फॉस्फेट और यहाँ 3' एंड पे क्या होता है, OH। ठीक है, तो यहाँ लिखिए 3' एंड यहाँ होता है OH। ठीक है, और ये दो न्यूक्लियोटाइड से इनको हम क्या बोलेंगे, डाई न्यूक्लियोटाइड। यहाँ लिखते हैं डाई न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, उसके बाद ये जो दो न्यूक्लियोटाइड्स जुड़े हैं, इनके बीच के बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ठीक है, दो जब न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ते हैं उनके बीच के बॉन्ड को हम बोलते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ठीक है, यहाँ लिखते हैं 2 न्यूक्लियोटाइड्स joined together by phosphodiester bond। ठीक है, दो न्यूक्लियोटाइड्स किससे जुड़ते हैं, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से। उसके बाद यहाँ पे एक नोट डालिए,
न्यूक्लियोटाइड्स और पॉलीमराइजेशन always added to the 3' end। ठीक है, हमने देखा था जब नया न्यूक्लियोटाइड जोड़ रहे हैं तो 3' end पे जोड़ते हैं। ठीक है, ये हमारे पास 1 2 3 4 एंड ये 5। ठीक है, हमने देखा 5' end पे क्या प्रेजेंट है, फॉस्फेट, और 3' end पे OH। और जब भी न्यू न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ते हैं या जब पॉलीमराइजेशन होता है तो कहाँ से होता है, 3' end से। ठीक है, यहाँ तक लिखिए, फिर आगे देखते हैं। यहाँ पे एक नोट डालिए और लिखिए नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स अगर n है। क्या है, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स अगर n है तो नंबर ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, जितने नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स उतने नंबर ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, लेकिन अगर नंबर ऑफ डायस्टर बॉन्ड निकालने हैं तो कितने होंगे, n-1। ठीक है, n-1। एक बार फिर से, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स n है तो नंबर ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी कितने होंगे, n। ठीक है, लेकिन जो नंबर ऑफ डायस्टर बॉन्ड वो क्या होगा, n-1। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं। लिखिए, अ सिंगल स्ट्रैंड ऑफ DNA has 10,000 न्यूक्लियोटाइड्स। क्या है, सिंगल स्ट्रैंड ऑफ DNA हैज 10,000 न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स का नंबर कितना है, 10,000। ठीक है, हमें निकालना क्या है, तो यहाँ लिखिए टोटल नंबर ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एंड टोटल नंबर ऑफ फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड कितने होंगे। ठीक है, हमने अभी क्या लिखा, जितने नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स उतने नंबर ऑफ क्या होगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो यहाँ पे कितने न्यूक्लियोटाइड्स है, 10,000, तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी कितना होगा, 10,000। ठीक है, तो हमारे पास है 10,000 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। लेकिन अगर फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, n-1। मतलब 10,000 में से अगर 1 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 9,999। ठीक है, 9,999। ठीक है, यहाँ तो देखिए, फिर आगे देखते हैं। हेडिंग डालिए DNA, दैट इज डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, हम क्या देख रहे हैं, DNA दैट इज डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, DNA की डिस्कवरी किसने की, मिशर ने, एक साइंटिस्ट है मिशर। इन्होंने कब की थी, 1869 में। ठीक है, और मिशर ने DNA को क्या बोला, न्यूक्लियन, एक एसिडिक सब्सटेंस इन न्यूक्लियस। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं। फर्स्ट लिखिए डिस्कवरी, मिशर कब की थी, 1869 कॉल्ड DNA अ न्यूक्लियन। ठीक है, DNA को क्या बोला, न्यूक्लियन, एक एसिडिक सब्सटेंस होता है न्यूक्लियस में। ठीक है, लिखिए एसिडिक सब्सटेंस इन न्यूक्लियस। ठीक है, फिर यहाँ लिखिए फ्रैंकलिन एंड विल्किंस। दूसरा हमारे पास फ्रैंकलिन और विल्किंस, इन्होंने क्या किया, DNA के स्ट्रक्चर को स्टडी किया यूजिंग एक्सरे डिफ्रैक्शन या क्रिस्टलोग्राफी। ठीक है, तो यहाँ लिखिए दे स्टडीड DNA structure using X-ray diffraction और क्रिस्टलोग्राफी।
यहाँ लिखिए दिस डाटा ऑफ फ्रैंकलिन एंड विल्किंस was used by Watson and Crick, and they gave DNA double helix structure. ठीक है, तो फ्रैंकलिन और विल्किंस ने इन्होंने क्या किया था, डीएनए के स्ट्रक्चर को स्टडी किया यूजिंग एक्सरे डिफ्रैक्शन या क्रिस्टलोग्राफी। और फ्रैंकलिन और विल्किंस के डाटा को किसने यूज किया, वॉटसन एंड क्रिक ने, और इन्होंने क्या दिया, डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। ठीक है, और इसलिए वॉटसन और क्रिक को क्या मिला था, नोबेल प्राइज। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं वॉटसन एंड क्रिक अवॉर्डेड बाय नोबेल प्राइज। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं। डीएनए क्या है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। इसकी डिस्कवरी किसने की, मिशन ने 1869 में, और इसको क्या बोला, न्यूक्लियन एंड एसिडिक सब्सटेंस इन न्यूक्लियस। ठीक है, उसके बाद फ्रैंकलिन और विल्किंस आए, उन्होंने डीएनए के स्ट्रक्चर को स्टडी किया यूजिंग एक्सरे डिफ्रैक्शन या क्रिस्टलोग्राफी। और फ्रैंकलिन और विल्किंस के इसी डाटा को यूज करके वॉटसन और क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर किया। ठीक है, जिसके लिए इन दोनों को क्या मिला, नोबेल प्राइज। ठीक है, याद रखिए।